पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर CBSE में 2 लाख से ऊपर। और IIT में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT का एग्ज़ाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं होगा। तो पता है कि कितने ज़्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से। जो बच्चा गोल्ड मेडल ले आएगा, जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। जा रहे हैं उनके लिए साफ बताने हैं कि चलते चलते ये बोल रहा हूँ, अब एलन ऐसी फील्डिंग जमाएगा, देखना उसका होता है क्या अंजाम। आज से शराफत की दुनिया खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम। जय श्री कृष्ण। फील्ड का डॉन हूं मैं। किस फील्ड का? इस कोचिंग इंडस्ट्री का। बच्चों के पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं है, वो करेंगे क्या? 16-year-old JEE student attempted suicide in Kota। कोटा एक बड़े बाजार में बदल चुका है। विदेशी कंपनियां भी इस बाजार में कूद रही हैं। IIT के शिक्षकों को यहाँ सालाना 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक का वेतन दिया जाता है। मैंने ऐसे इंसिडेंट्स सुने हैं जहाँ पे उस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि तू यहाँ पे आ। उन्होंने जब से कोचिंग शुरू किया है, एक भी स्टूडेंट को रैंक्स नहीं आया। इंस्टीट्यूट बंद होने की कगार पे है। कोचिंग सेंटर सिर्फ आपको और आपके परिवार को एक टॉपर बनने का सपना बेचते और कुछ नहीं। एवरी ईयर lakhs of students go to coaching centers like Physics Wala, Ellen, Byju's, Drishti IAS and Unacademy, thinking that these coaching centers are very good because they have famous teachers like Dr. विकास दिव्यकीर्ति, अलक पांडे, अवध ओझा एंड खान सर। इन टीचर्स की पॉपुलैरिटी की वजह से ये कोचिंग सेंटर्स इतनी फेमस हैं, इसलिए स्टूडेंट इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये टीचर सिर्फ टीचर्स नहीं बल्कि सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। इनके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और ये स्टूडेंट को सोशल मीडिया के थ्रू मोटिवेट करके इतना अंदर तक भर देती हैं कि ये इनकी फैन बन जाते हैं और बोलने लगते हैं, आई विल आल्सो स्टडी फ्रॉम देम नो मैटर व्हाट हैपेंस। द टीचर्स आर वेरी गुड एंड कोचिंग सेंटर्स आल्सो गुड एंड एवरी ईयर 100 ऑफ स्टूडेंट आर गेटिंग सिलेक्टेड फ्रॉम हियर। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। इन ईयर 2017 दिल्ली का ALS कोचिंग सेंटर ही क्लेम करता है कि 990 बच्चे जो इस साल UPSC निकालकर सिविल सर्विसेज में गए हैं, उनमें से 244 हमारी कोचिंग से थे। आफ्टर दैट बाजीराव एंड रवि कम्स एंड दे क्लेम दैट हम लोगों ने भी 400 से ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। इनके नेम का ही कॉपी किया हुआ एक और है बाजीराव एंड रेड्डी। वो भी ये क्लेम करता है कि आउट ऑफ 990 179 स्टूडेंट आर फ्रॉम माय कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब भैया बायजूस भी चुप नहीं बैठता, वो भी कहता है कि 990 में से 236 मेरी कोचिंग के हैं। इन सभी से अलग एक और आता है चाणक्य IAS, वो भी कहता है कि 990 में से 355 तो मेरी कोचिंग के बच्चे हैं। लो भैया अब कर लो इनसे बात। इन सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, UPSC छोड़ो और पहले मैथ पकड़ो, क्योंकि तुम्हारी क्लेम करे गए नंबरों के हिसाब से देखेंगे तो जितनी UPSC में टोटल सीट्स अवेलेबल नहीं है, उससे ज्यादा तो यार तुम लोगों ने सिलेक्शन करवा दिए। जरा खुद सोचिए, 990 सीट और 14 से 14 सिलेक्शन, हाउ इज पॉसिबल। अगर 1-2 एक्स्ट्रा होती तो मान भी लेते कि इंसान है गलती हो गई होगी, लेकिन 424 एक्स्ट्रा सिलेक्शन, ये तो अभी शुरुआत है। हद तो तब हो गई जब 2020 के नीट टॉपर शोएब अफ्ताब क्लेम्ड एज टॉपर बाय 6 डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स एंड आल्सो निशांत शर्मा AIR 28 एंड सैमुअल अर्शिद AIR 24। सो गाइस ये टॉपर देखिए, ये है एलन का, और इसमें कह रहे हैं कि AIR 24 सैमुअल और AIR 28 निशांत शर्मा है एलन से, बट PW कह रहा है कि ये इनके टॉपर है। 2023 की नीट टॉपर्स को फिजिक्स वाला और एलन दोनों ने क्लेम किया कि ये हमारे यहाँ से पढ़े हैं। दिस इज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट इज द स्टोरी ऑफ एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट। आई हैव जस्ट गिवन एग्जांपल। आप खुद सोचिए चल क्या रहा है, क्यों स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। व्हाई डू मल्टीपल कोचिंग सेंटर्स डिक्लेयर द सेम स्टूडेंट एज देयर टॉपर। आपने अपने गांव के हर गली, गांव, मोहल्ले और शहर में कोचिंग सेंटर्स की बोर्डिंग तो देखी होंगी, जिसमें लिखा होता है हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, AIR 1 हमारी कोचिंग से आया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टॉपर सिर्फ एक कोचिंग सेंटर्स की नहीं होती, बल्कि कई बार मल्टीपल कोचिंग सेंटर्स इन्हीं टॉपर को अपना बनाकर प्रमोट करते हैं। जो बच्चा AIR 1 लाएगा या ऐसा कुछ लाएगा तो क्या वाकई उसको हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे कार्स देता है या कुछ ना कुछ ऐसे वो चलता है। ये गिफ्ट्स का सिस्टम है, मतलब वो डिजर्विंग है उस चीज के लिए, तो उसको तो डिजर्विंग होता है। लेकिन टॉपर जो होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो टॉपर मतलब बनने से पहले ही वो लाखपति बन चुका होता है। मान लीजिए मैं एक टॉपर हूँ, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का टॉपर हूँ, मैं हर एक टेस्ट में मैं 300 साढ़े तीन सौ में से मैं बच्चों में से मैं फर्स्ट पे आता हूँ। ठीक है, मेरे को क्या करेंगे, मेरे पर्टिकुलरली इंडिविजुअली मेरे ऊपर बाकी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक अलग अटेंशन आना है कि वो वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो बंदा बहुत तेज है, उनको हम कोई
ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वाले कुछ कोर्स में हम इंक्लूड कर देंगे, वैसा कुछ हम नेम इंक्लूड कर देंगे और उसके बदले में वो हमको थोड़ा पैसा दे देंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले वो जो टॉपर बच्चा है उसको पैसा दे देंगे क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उनके नाम कोचिंग में कोई भी होगा ना कोचिंग फेमस होगी इस कोचिंग से ये बच्चा है टॉपर। कोचिंग के कोई भी एक कोर्स में उसका नाम एंटर करके फिर जब वो टॉपर बन जाएगा। एडमिशन भी कोटा में इसी वजह से ही होता है कि उस बच्चे ने उस कोचिंग से निकाला था तो मैं भी आज उसी कोचिंग में लूंगा एडमिशन। यही रैंक्स भी खरीदी जाती है। तो रैंक 1 आया, शोएब आफ्ताब रैंक 1 आया था 2019 में नीट का। वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उससे मतलब बोलते हैं कि हम तुम्हारा बैनर मतलब लगा सकते हैं AIR1 वाला, उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। और ये अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है, काफी बड़ी अमाउंट है, लाखों में जाते हैं। ये सब कोचिंग सेंटर्स का एक गेम है और हम सब अनजाने में इसका हिस्सा बन जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स यूज वायरल टीचर्स टू ट्रैप द स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल खान सर अपने यूनिक स्टाइल से वायरल हो गए और अब हर जगह उनके नेम का इस्तेमाल हो रहा है। फिजिक्स वाला ने भी ये टेक्टिक अपनाई। ये कोचिंग सेंटर टीचर्स को गॉड बना देते हैं क्योंकि यही उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोर है। यहीं पर कोचिंग सेंटर्स आपका फायदा उठाते हैं क्योंकि ये टीचर्स आपके लिए किसी गॉड से कम नहीं है। कोचिंग सेंटर्स इन्वेस्ट सो मच इन देयर टीचर्स दैट दे हैव स्पेंट अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू ऑन फाइंडिंग वायरल टीचर्स एंड ट्राइंग टू ब्रिंग देम टू देयर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय पेइंग देम एनी अमाउंट। IIT के शिक्षकों को यहाँ सालाना 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक का वेतन दिया जाता है। आप सिर्फ इन वायरल टीचर्स को देखकर आंख मूंदकर और लाखों रुपए देकर अपना एडमिशन इन कोचिंग में कराने के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि आपका फेवरेट टीचर भी इस कोचिंग में आ चुका है। एडमिशन कराने के बाद आप और आपके पेरेंट टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अब हमारा बेटा भी इंजीनियर, डॉक्टर या फिर IAS बनेगा क्योंकि मैंने अपनी बेटी का एडमिशन इंडिया की नंबर 1 कोचिंग में करा दिया है। इसमें बहुत बढ़िया टीचर्स हैं। यहीं पर शुरू होता है इन कोचिंग सेंटर्स का असली खेल। कोचिंग सेंटर्स आपको सिर्फ एक फॉल्स हॉप बेचते हैं और कुछ नहीं। उनका कहना है अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो टॉप जरूर करोगे। 99.9% पेरेंट्स have no idea that out of these lakhs students every year how many are successful and how many fail। क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ उन 0.02% स्टूडेंट की ओर अट्रैक्ट करा जाता है जो टॉप करते हैं। वेद लाहौती JEE टॉपर AIR1, आदित्य कुमार पांडा नीट टॉपर AIR1, आदित्य श्रीवास्तव UPSC टॉपर AIR1। इन टॉपर्स के बारे में हर कोई जानता है कि इन्होंने कितनी मेहनत की और कैसे ये टॉपर बने क्योंकि आपने इनके इंटरव्यू जरूर देखे होंगे। साथ ही आपने PW, एलन और आकाश इंस्टीट्यूट जैसी कोचिंग के बड़े बड़े बैनर्स में टॉपर्स के नेम जरूर लिखे दिखाई दिए होंगे विद रैंक। नाउ द क्वेश्चन इज क्या कोचिंग सेंटर रियली में स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं या ओनली अपना बिजनेस रन कर रहे हैं? दरअसल देखा जाए तो कोचिंग अब एक मार्केट बन गया है जहाँ स्टूडेंट को प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। JEE के एग्जाम में हर साल 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट भाग लेते हैं लेकिन इस साल IIT में सीट सिर्फ 17,760 थी और नीट में भी 20 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट हर साल एग्जाम देते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW के अनुसार भारत के 386 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 55,880 MBBS सीटें अवेलेबल है। सेम कंडीशन UPSC की भी है। यहाँ भी हर साल 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट एग्जाम देते हैं और 1,000 के आसपास सीट्स अवेलेबल हैं। ये हाल सिर्फ UPSC JEE या फिर नीट का नहीं बल्कि ये बैंकिंग, रेलवे, आर्मी, पुलिस सभी का है। इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल सक्सेस रेट देन द सक्सेस रेट इज बिटवीन 0.001 to 0.02%। लेकिन बाकी के 99.98% स्टूडेंट का क्या? क्यों कोचिंग सेंटर्स हमें सिर्फ अपने 0.02% टॉपर्स को दिखाते हैं? क्यों उनको ही अपने इंटरव्यू और सभी में दिखाते हैं? जो फेल हुए उनका क्या? क्यों हमसे फेल हुए स्टूडेंट को छुपा कर रखा जाता है? क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स को दिखाया जाता है? फिजिक्स वाला, एलन, बायजूस, दृष्टि, IAS अकेडमी और जितनी भी पॉपुलर कोचिंग है वो सभी ये सिर्फ एजुकेशन सेंटर्स नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। इंडिया में सबसे कम फीस चार्ज करने वाला, हर किसी का दिल जीतने वाला फिजिक्स वाला भी आज 8 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। ओवरऑल बात की जाए तो एजुकेशन अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है और स्टूडेंट्स का प्रोडक्ट। कोचिंग इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू 58,000 करोड़ का है। इतना टर्नओवर आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज का नहीं होता जितना इस कोचिंग इंडस्ट्री का है। ये सब सिर्फ कोचिंग सेंटर्स नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ट्रैप का हिस्सा है जिसमें आप और आपके पेरेंट्स आपको प्राउडली डाल रहे हैं और बोलते हैं कि हमारा बेटा इंडिया की नंबर 1 कोचिंग में पढ़ रहा है, उसकी फीस 2 लाख 3 लाख रुपए है। जब आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं तो आपको लगता है कि अब बस सक्सेस थोड़ा सा ही दूर है, लेकिन आपको पता हो तो कोचिंग सेंटर्स ने सफलता को एक कॉम्पिटिटिव रैंकिंग का नाम दे दिया है और इसमें वो स्टूडेंट को एक नंबर बना देते हैं। क्या आपको पता है कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते ही स्टूडेंट के सुसाइड करने की कहानी भी यहीं से शुरू होती है? आई थिंक नो, लेट मी एक्सप्लेन। कोटा के 2023 के सुसाइड रेट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया जिसमें एक 17 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट पर इतना मेंटल प्रेशर था कि IIT एंट्रेंस की तैयारी के दौरान ही उसने सुसाइड कर लिया। कोटा का ये सपना उसे सक्सेस की तरफ नहीं बल्कि
डिप्रेशन और फेल्यूर की तरफ ले गया। अकॉर्डिंग टू डाटा कंपाइल्ड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के अकॉर्डिंग इंडिया में हर घंटे में एक छात्र सुसाइड करता है, जिसमें हर दिन लगभग 28 सुसाइड केस सामने आते हैं। NCRB की रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2021 में 13,089 छात्रों ने सुसाइड किया। ये सुसाइड रेट हर साल बढ़ती ही जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है राजस्थान का कोटा और दिल्ली का मुखर्जी नगर, ये दोनों ही कोचिंग सेंटर्स का हम माने जाते हैं, फिर भी यहाँ हर साल सैकड़ों स्टूडेंट सुसाइड क्यों करते हैं? आखिर क्यों इतनी बढ़िया और पॉपुलर कोचिंग में पढ़ने के बावजूद भी स्टूडेंट सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं? इनके बारे में आपसे ना ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, ना ही कोई टॉपर और ना ही कोई टीचर जिक्र करता है। अगर बात करें पेरेंट्स की तो उनको तो कुछ पता ही नहीं होता। वो तो सिर्फ यही बोलते हैं कि शर्मा जी के बेटे को देखो, वो 10वीं में पढ़ के IAS बन गया, तुम भी दिल्ली जाओ और IAS बन जाओ। मोस्टली सभी स्टूडेंट इसी रेट रेस में लगे हुए हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सिर्फ 0.02% सक्सेस स्टूडेंट के पीछे भागते हैं और बाकी के 99.98% स्टूडेंट के बारे में सोचते तक नहीं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमसे रियलिटी को छिपा करके रखा जाता है। हमें यह दिखाया जाता है कि कैसे इस छात्र या छात्रा ने हमारे कोचिंग से टॉप किया और कैसे आप भी कर सकते हो। अगर ये टॉप कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आजकल टॉपर से ज्यादा कोचिंग को वैल्यू दी जाती है। हर कोचिंग सेंटर आपको दिखाता है कि उन्होंने 1000, 2000 या फिर 10,000 सिलेक्शन दिए। जरा सोचिए, क्या इन कोचिंग सेंटर्स में सिर्फ इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं? नहीं, कोटा में हर साल 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट IIT, JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, लेकिन 2500 के आसपास सिलेक्ट हो पाते हैं, जबकि ये स्पेशली इसी के लिए फेमस हैं। जिस कोचिंग में हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, उनमें से मुश्किल से 4 या 5 स्टूडेंट ही टॉप कर पाते हैं। अगर ये सिलेक्शन का इतना ही दावा करते हैं तो फिर जो स्टूडेंट एवरेज से भी नीचे है, जिससे कभी भी पास होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, उसको टॉपर बना के क्यों नहीं दिखाते? क्या है इनमें इतनी हिम्मत की किसी एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सके? नेवर। पहली बात तो 1 लाख बच्चे हैं किसी के पास, इनमें से थोड़ी ना रैंक आ रही होती है। इधर होते हैं 1000 बच्चे, इन्हीं 1000 पर मेहनत हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? सेम कोचिंग सेम फी, फिर भी ये डिवाइडेशन। क्या इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं? क्या आपको भी यही लगता है कि इन कोचिंग सेंटर्स में हर स्टूडेंट को सेम क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है? क्या जो टॉपर्स को मिलती है वो हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है? इसका आंसर होगा नहीं। टॉप कोचिंग सेंटर्स अपने टॉप स्टूडेंट को खास अटेंशन देते हैं। उन टॉप बैच के स्टूडेंट को अलग से ट्रीट किया जाता है, उनका अलग अलग मटेरियल होता है और उनके टीचर्स भी अलग होते हैं। ऑफलाइन कोचिंग्स में पता क्या होता है, जहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए देके 1 साल की फीस देते हैं, ठीक है, वहाँ पर पता क्या होता है, एक अच्छे बच्चे उनको पहले पता चल जाते हैं, 10th के बाद वो टेस्ट वगैरह ले लिया होता है, या पहला टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उनको अच्छे बच्चे पता चल जाते हैं। वैसे शुरू से पता चल जाता है कौन 90 80 स्कॉलर है, कौन बढ़िया है पढ़ने में एंड सो ऑन। क्लास में टीचरों को पता चल जाता है। वो क्या कर देते हैं, उन अच्छे बच्चों को अलग साइड में कर देते हैं, उनको टॉप बैचेस दे देते हैं, उनको अपने टॉप टीचर्स दे देते हैं, ठीक है, और वो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, ठीक। बाकी टीचर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि भाई देखो ये हमारे बन गए टॉप के 2, 3, 4, 5 बैच टॉप के बन गए सर, ठीक है, साइड करो इन्हें, ठीक है। बाकी बच गए लगभग 80 बैचेस, 70 बैचेस, 60 बैचेस, 40 बैचेस, डिपेंड अपॉन द सेंटर कितना बड़ा है। इनमें से रिजल्ट नहीं आना तो सर इनको क्या करें? अरे इनको कोई सा भी भाई टीचर दे दो और कुछ भी पढ़ा दो। बस एक बात का ख्याल रखना, क्या इनको मजा आना चाहिए। मजा आने का मतलब क्या है कि आप इन्हें आधा सिलेबस पढ़ाओ, इन्हें पौना सिलेबस पढ़ाओ, इन्हें 25% सिलेबस पढ़ाओ, इन्हें पता ही नहीं कुछ भी, इनके लिए दीन दुनिया नाम की कोई चीज है ही नहीं, रिजल्ट इनमें से आना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, बस इनको एंटरटेन रखो, इनको बस आप एंटरटेन रखो। रिजल्ट आना नहीं, इनमें से रिजल्ट आना, वो 4-5 बैच जो निकाल लिए ना, आप वहां जाके पढ़ाओ, टॉप टीचर्स अपने सारे वहां पे दे दो। आप समझते हैं आखिर क्यों कोचिंग सेंटर सेम फी पे करने के बावजूद स्टूडेंट को डिफरेंट बैचेस में डिवाइड करते हैं? उनके साथ ये भेदभाव क्यों किया जाता है? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोचिंग सेंटर्स का मेन ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को टॉप रैंक दिलवाना होता है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी टॉप करने की है, क्योंकि इससे उनकी कोचिंग का नेम बढ़ता है और बिजनेस भी ग्रो होता है। इसका एक और बेनिफिट है कि टॉप बैचेस को बेस्ट रिसोर्स देने से कंपटीशन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। ये स्टूडेंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है कि अगर वो बेस्ट रिसोर्स के साथ भी टॉप नहीं करते तो कहीं ना कहीं उनमें ही कमी है। फिजिक्स वाला, एलन, बायजूस, दृष्टि, अनअकैडमी, ऑल ऑफ देम फॉलो दिस बैच सेग्रीगेशन मेथड एंड सैडली लोअर बैच में जो स्टूडेंट होते हैं वो कभी भी टॉप तक नहीं पहुंच पाते, भले ही वो कितनी भी मेहनत कर लें, क्योंकि ये सिस्टम स्टूडेंट्स में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करता है। ये होता है कोचिंग सेंटर्स का सीक्रेट फ्रेमवर्क, जहाँ वो हर स्टूडेंट को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। इन सब वजहों से कोचिंग सेंटर्स अपने टॉप बैचेस को बेस्ट रिसोर्स देते हैं ताकि उनकी इमेज बनाई जा सके और कोचिंग वालों का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग हो। अगर ये स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं और टॉप भी करते हैं तो कोचिंग सेंटर्स इन्हें अपनी मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज वेद लाउटी। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन JEE एडवांस 2024। ये मेरे लिए एक बहुत खुशी का पल है क्योंकि मेरी 2 साल की मेहनत सफल हुई। इसके अलावा ये मेरे पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। इस सक्सेस का क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स, अपने नाना जी और एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को देना चाहूँगा, जिन्होंने हर सिचुएशन में मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू एलन, एलन है तो मुमकिन है। इस तरह से कोचिंग सेंटर्स दूसरे पोटेंशियल स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते हैं कि देखो हमारे यहाँ से पढ़ के ये टॉपर बना है, अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आज ही हमारा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें।
नाउ द क्वेश्चन इज, तो क्या हम कोचिंग जाना ही छोड़ दें? नहीं मेरे दोस्त, अभी तक आप समझे ही नहीं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। गिव मी फ्यू मिनट्स एंड लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो कोचिंग सेंटर्स अपने एड्स में अर्जेंसी और पेयर का इस्तेमाल करते हैं। कोचिंग सेंटर्स के एड में हमेशा आपको दिखाया जाता है कि अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे, अभी आपको पूरा 50% डिस्काउंट मिल रहा है, बाद में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब मार्केटिंग टैक्टिक फेयर अर्जेंसी पर आधारित होती है। पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों इस पैनिक में आ जाते हैं कि अभी एनरोलमेंट नहीं हुआ तो फ्यूचर खराब हो जाएगा और एडमिशन तो करवाना ही है, क्यों ना अभी ही करवा लें, बाद में कोर्स की प्राइस भी बढ़ जाएगी, अभी कम में मिल रहा है तो फिर चलो कर लेते हैं ज्वाइन। इन रियलिटी दिस इज अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी सो दैट द कोचिंग सेंटर्स इंक्रीज देयर एनरोलमेंट नंबर्स। फिजिक्स वाला एलन और बाजूस के ऑडियंस में आपको टॉपर्स के बड़े बड़े फोटो और उनके 99% मार्क्स दिखाई देते होंगे। इससे स्टूडेंट और पेरेंट्स पर साइकोलॉजिकल दबाव बनता है, उनको लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन एड्स में ये नहीं बताया जाता कि ये टॉपर्स कौन है, इनका बैकग्राउंड कैसा था, ये पढ़ने में कैसे थे, क्या ये शुरू से पढ़ने में अच्छे थे या फिर नहीं, इन्होंने डेली कितने घंटे पढ़ाई करी थी और आपको भी कम से कम कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इन्होंने कब से शुरुआत की थी, क्या आप लेट हो गए हो। नहीं, कोई भी कोचिंग सेंटर्स आपको ये नहीं बताता कि रियली में इसने कितनी पढ़ाई की थी और हमारा कितना सपोर्ट था इसको। इवन विदाउट वांटिंग इट यू गेट ट्रैप्ड इन द ट्रैप दे हैव क्रिएटेड। अगेन रिपीटेड, यू मस्ट हैव सीन द वायरल वीडियोस ऑफ दीज टीचर्स लाइक खान सर, फिजिक्स वाला, डॉक्टर विकास दीपकीर्ति एंड अवधोजा सर। ये टीचर सिर्फ एजुकेटर्स नहीं बल्कि एक मार्केटिंग टूल्स हैं। लाखों स्टूडेंट्स इनसे मिलने के लिए पागल हुए फिरते हैं कि कब मुझे इनसे मिलने का मौका मिले, क्योंकि ये आपके लिए किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इनकी इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर कोचिंग सेंटर्स अपने एनरोलमेंट नंबर बढ़ाते हैं। वायरल टीचर्स की स्ट्रेटजी ऐसे बनाई जाती है कि स्टूडेंट और पेरेंट्स उन पर भरोसा करें। उन्हें लगता है कि इन वायरल टीचर्स की वजह से ही वो गारंटी सक्सेस हासिल कर लेंगे, क्योंकि उनकी बात है मोटिवेशन और एग्जाम्पल से आप इतने प्रभावित होते हैं कि मन ही इनको अपना गुरु मान लेते हैं और बोलते हैं मैं पढ़ूंगा तो सिर्फ इनसे ही। आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, ये एजुकेटर सिर्फ एजुकेटर्स नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी है। कोचिंग सेंटर्स का सबसे बड़ा ट्रैप जिसमें मोस्टली आप सभी स्टूडेंट बड़ी आसानी से खुशी फंस जाते हैं, वो है स्कॉलरशिप टेस्ट। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना स्कॉलरशिप टेस्ट, इसका नाम सुनते ही एक अलग लेवल की खुशी मिलती है। लेकिन अभी आने वाले कुछ मिनट में आपकी ये खुशी भी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। लेट मी एक्सप्लेन। पीडब्ल्यू आप सभी के लिए लेकर के आया हुआ है पीडब्ल्यू सैट। ये क्या भैया, ये है स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। निश्चित रूप से पीडब्ल्यू जो है अपने अफोर्डेबल कोर्सेज के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये एग्जाम देते हैं और इनमें ठीक ठाक नंबर ला पाते हैं तो आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर पाने वाले हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट आर सीन एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। कोचिंग सेंटर हर साल बड़े बड़े स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित करते हैं, जिससे जो स्टूडेंट पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहे वो भी पढ़ जाएं। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है। तो स्कॉलरशिप के प्रोमिसेस हमेशा स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब रियल फीस स्ट्रक्चर सामने आता है तो उसमें माइनर डिफरेंस ही होता है। ये सेंटर सिर्फ अपनी एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए स्टूडेंट को ट्रैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने पीडब्ल्यू या फिर एलएन के स्कॉलरशिप टेस्ट में 90% स्कोर किया, लेकिन जब उसके एडमिशन लेने की बात आई तो उसकी फीस में 90% कम कर दिया गया। लेकिन वो पैसे उसे कहीं और किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए नहीं मिले। क्यों? क्योंकि ये कोचिंग सेंटर्स की एक ट्रिक है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट अपनी कोचिंग में स्टूडेंट बढ़ाने के लिए करते हैं, ना कि आपकी हेल्प के लिए। लेकिन आपको लगता है कि कुछ भी हो, हमारी हेल्प तो हुई है। मान लीजिए अभी कोचिंग में 100 स्टूडेंट हैं, लेकिन जैसे ही स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ तो स्कॉलरशिप टेस्ट में कोई स्टूडेंट 90% तो कोई 20% इसको ले आया, लेकिन अब स्टूडेंट इसके चक्कर में एडमिशन लेने के लिए राजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब फीस कम देनी होगी। मान लीजिए अगर ये स्कॉलरशिप टेस्ट 10,000 स्टूडेंट ने भी दिया होगा तो अब 100 की जगह पर कम से कम 1,000 स्टूडेंट ज्वाइन होंगे। अब आप खुद ही बताओ किसको फायदा हुआ, आपको या फिर कोचिंग को? स्टूडेंट्स को यही लगता है कि हमारा फायदा हो गया, लेकिन असल में ये स्टूडेंट से ज्यादा कोचिंग का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं दिया और आपको स्कॉलरशिप मिल गई और फ्री में कोचिंग भी फेमस हो गई। ओवरऑल स्कॉलरशिप टेस्ट सिर्फ कोचिंग सेंटर्स के एनरोलमेंट गेम का हिस्सा है और कुछ नहीं। संतोष को स्कॉलरशिप के दम पर कोचिंग में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन क्या ये काफी था? नहीं। इसके साथ रेंट मिनिमम एवरेज 8,000 पर मंथ, लिविंग एक्सपेंसेस 5,000 पर मंथ और ट्रेवल कॉस्ट, बुक्स, ETC इनका खर्चा अलग से। मतलब संतोष के पेरेंट्स को एवरी ईयर मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जो मिडिल पुअर फैमिली से हैं वो इतने पैसे एफर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या? वेल, जितने भी स्टूडेंट कोटा में सुसाइड करते हैं, ये सिर्फ फेल्योर से नहीं होता, बल्कि इनके ऊपर एक प्रेशर होता है, एक रेट रेस का हिस्सा बन जाने का। उन्हें लगता है कि अगर इस रेट रेस में वो हार गए तो उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। कोचिंग सेंटर्स आपको यही माइंडसेट देते हैं कि अगर आप टॉप नहीं कर पाते तो आप
कहीं के नहीं रहेंगे। आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी महंगी कार और घर नहीं खरीद पाएंगे। आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे किसी और की गुलामी करने के अलावा। अगर ऐसा है तो डॉली चाय वाले जैसे लोग बिल गेट्स के साथ कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। अब वापस लौटते हैं अपने पॉइंट की ओर। जब स्टूडेंट से टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता तो कोचिंग वाले पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं आपका बेटा मेहनत नहीं कर रहा, हर बार कम मार्क्स आ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में हमसे मत बोलना कि हमने बताया नहीं। फिर फैमिली वाले स्टूडेंट को पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं और वो दिन रात करने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और उन्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया। कोटा की बेस्ट कोचिंग में पढ़ने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे पेरेंट्स के पास जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी मेरे चक्कर में चली गई, क्योंकि उनकी उम्मीद सिर्फ मैं ही था। मैं ही उनको इस गरीबी से निकाल सकता था। अब हमारा घर भी गया, जो मैंने सपना देखा था वो भी गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब मैं अपनी फैमिली, रिश्तेदार, पड़ोसी, यार दोस्त, इन सभी को क्या मुँह दिखाऊंगा। इन्हीं की वजह से स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही मुखर्जी नगर में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे एक स्टूडेंट ने इसी प्रेशर में आकर अपनी जान ले ली। ये सिर्फ एक दो स्टूडेंट की कहानी नहीं, ये उन सैकड़ों स्टूडेंट की है जो यहाँ पढ़ने के लिए ये उम्मीद लेकर आते हैं कि मैं कोटा या फिर दिल्ली जाकर कुछ करूंगा, लेकिन जब कुछ नहीं कर पाते तो ये सब कर जाते हैं। इसमें कमी ओनली पेरेंट्स या फिर कोचिंग की नहीं, बल्कि इस पूरे के पूरे सिस्टम की है जो आप लोगों ने खुद मिलकर क्रिएट किया है। क्योंकि आप लोग अपने बच्चों को भेजने से पहले ये सब कुछ जो भी मैंने आपको बताया वो चेक नहीं करते और ना ही कोचिंग वाले आपको ये सब बताते हैं। वो तो बस इस रेट रेस में लगे हैं कि शर्मा जी के बेटे को देखो, वो एलन से पढ़कर डॉक्टर बन गया, तुम भी बन जाओ। फिर क्या बेटा, तू भी वहाँ जाओ, डॉक्टर बन जा। एज ए रिजल्ट स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड। इसलिए मैं आप सभी पेरेंट्स से एक बात बोलना चाहूंगा, जिस स्टूडेंट को पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जो स्टूडेंट एवरेज है, उससे आप टॉप करने की उम्मीद कर रहे हैं, उस उम्मीद को मत कीजिए और ना ही आप उसे कर्जा लेकर या फिर घर गिरवी रखकर या फिर फोर्स करके कोटा या फिर मुखर्जी नगर भेजें, क्योंकि ये टॉपर बनने का खेल जिसकी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी टॉप करने की होती है और वो जी जान लगाकर मेहनत कर सकते हैं, उनके लिए ही है। मैं आपसे इतने प्राउड के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं GBF IAS अकेडमी का ऑनर हूँ। हमारी अकेडमी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, जहाँ तक मैंने 4-5 साल में जो एक्सपीरियंस लिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप जो एवरेज स्टूडेंट है उससे उम्मीद रख रहे हो कि वो टॉप करेगा, कहाँ से कर पाएगा टॉप। हो सकता है बाद में आप अपने बच्चे को ही खो दें, इसीलिए उसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वही करने दीजिए। हो सकता है उस फील्ड में वो इससे भी कुछ बढ़िया करे। रियलिटी ये है कि स्टूडेंट अपनी मेहनत और स्ट्रेटजी से सक्सेसफुल बनते हैं। कोचिंग सेंटर सिर्फ गाइड कर सकते हैं, रिजल्ट गारंटी नहीं कर सकते। टॉपर्स का जो 0.02% सक्सेस रेट है, बाकी के 99.98% स्टूडेंट को फॉल्स ऑफ देता है। मैं अगेन आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी कैपेसिटी ऑफलाइन पढ़ाने की नहीं है तो प्लीज आप कर्जा लेकर या फिर घर गिरवी रखकर अपने बच्चे को पढ़ने ना भेजें, क्योंकि वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं है। अगर उसकी काबिलियत कुछ करने की है तो वो घर पर ही अपनी मेहनत के दम पर ऑनलाइन स्टडी से भी कम पैसों में घर रहकर टॉप कर सकता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स कभी भी जिस स्टूडेंट का स्कोर 40 से 50% हो रहा है उसे टॉपर नहीं बना सकते। वो तो सिर्फ 90 to 95% वाले को टॉपर बना सकते हैं, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी टॉप करने की है। अगर वो कोचिंग ना भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है 2023 के UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव। एक मिथ होता है कि दिल्ली जाना है कि नहीं, कोचिंग करना है कि नहीं। तो मैं खुद ना तो दिल्ली गया था, ना मैंने कोई फुल टाइम कोचिंग ज्वाइन की थी। तो आपको बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा रास्ता मैं चूज कर रहा हूँ और इसके थ्रू ही मेरे को निकालना है एग्जाम। दिव्या तनवर, इन्होंने भी सेल्फ स्टडी की थी, ये भी बोलती है कि कोचिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दिव्या, जैसे UPSC के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये धारणा बनी हुई है कि अगर तैयारी करनी है तो तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, मुखर्जी नगर या ORN में रहना पड़ेगा, इसके बिना तैयारी नहीं हो पाती। तो आपकी क्या राय है उसमें? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप अगर दिल्ली आएंगे तो ये आपका सिलेक्शन होगा, बस आपको मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है। अब सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम में स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के लिए क्या कोई रास्ता है? क्या हमें कोचिंग सेंटर्स पर ब्लाइंडली भरोसा करना चाहिए या फिर हमें अपने बच्चों को कोचिंग में पढ़ने के लिए इन्हें भेजना चाहिए? कोचिंग सेंटर्स की असलियत अब आपके सामने आ चुकी है। आपको पता चल चुका है कि ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है जहाँ स्टूडेंट को नंबर की तरह देखा जाता है। सो थिंक ट्वाइस। कोचिंग सेंटर सिर्फ रिसोर्स दे सकते हैं, सक्सेस नहीं। सो बिफोर यू इन्वेस्ट योर टाइम, मनी एंड मेंटल पीस इनटू एनी कोचिंग सेंटर, आस्क योरसेल्फ, क्या ये सिस्टम आपको एक्चुअली में ग्रो कर रहा है या बस एक इल्यूजन बेच रहा है? अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी कोचिंग सेंटर्स की इस डार्क रियलिटी को समझ सकें और खुद को बचा सकें। थैंक यू सो मच, आप सभी ने आई होप इस वीडियो को एंड तक देखा है और मुझे पता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने भी बताया है। न जाने इसके लिए मैं कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ और मैंने इसमें दिन रात एक कर दिया आप लोगों को, जिससे मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी एक GBF IAS अकेडमी का ऑनर हूँ, मुझे पता है कि इन कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। तो उसके बारे में जितना भी मैंने अपना एक्सपीरियंस है और बाकी के जो भी बेस्ट टीचर्स हैं उनके इंटरव्यू मैंने आप सभी लोगों को दिखाया, जिससे आपको बिलीव हो कि हाँ, मैं कोई ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो रियलिटी में हो रहा है वही मैं आपको दिखाया हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप सभी लोगों के सामने ऐसी रियलिटी ला सकूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं आगे वीडियो बना सकूँ। नहीं तो क्या फायदा है, कम से कम 2 महीने का टाइम मुझे इस वीडियो को बनाने में लग गया और बाकी
किसी का और भी लगेगा तो फिर आई थिंक मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग फिर रियलिटी सुनना ही नहीं चाहते, फिर इसलिए मैं नहीं बना पाऊंगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अच्छा से शेयर किया, आपने देखा और चैनल को भी सब्सक्राइब किया, तो मैं और ट्राई करूंगा कि इससे भी बढ़िया वीडियो जो आपके लिए बनाऊं, आपके सामने रियलिटी को ला सकूं। सो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। जय हिंद।